नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश नाकाम। रांची में असामाजिक तत्वों ने की धार्मिक स्थल में तोड़फोड़, मेन रोड छावनी में तब्दील। त्यौहार के मौसम में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में स्थित मल्लाह टोली इलाके में मौजूद मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। मंदिर में स्थापित प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शहर दुर्गा पूजा की तैयारियों में लगा है। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। घटनास्थल पर सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी सहित कई थानों के थाना प्रभारी पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। घटना मंगलवार देर रात की है। सुबह लोगों को पता चला तो इसकी शिकायत थाने में की गई। असामाजिक तत्वों ने इस हरकत से माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने वालों के इरादे सफल हुए और समय रहते पूरे मामले को संभाल लिया गया। जैसे ही धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की खबर फैली, मंदिर के पास भीड़ जमा होने लगी। इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस घटना के बाद शहर के दूसरे धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। रांची में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, बाबूलाल मरांडी ने कहा, सख्त कार्रवाई करे सरकार। दुर्गा उत्सव के बीच आज रांची में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। असामाजिक तत्वों ने मेन रोड में मल्लाह टोली मोड़ स्थित हनुमान मंदिर की प्रतिमा को विखंडित कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस के साथ साथ आम लोगों से बात की। बाबूलाल मरांडी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि पुलिस को बिना विलंब इस घटना में शामिल असामाजिक तत्वों को पकड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मामले में भी अगर सरकार मुस्तैदी के साथ कार्रवाई नहीं करेगी तो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बीच पूरे राज्य को आंदोलित करने की कोशिश की गई है, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि आज सुबह जब मंदिर के पुजारी पहुंचे तो मेन गेट का ताला टूटा पाया, मूर्ति खंडित अवस्था में थी। इसकी जानकारी मिलते ही रांची के एसएसपी किशोर कौशल घटनास्थल पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक शख्स को दबोचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने आम लोगों से किसी भी तरह के अफवाह से बचने की सलाह दी है। अभी तक पकड़े गए शख्स के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। पूजा सिंघल अस्पताल में भर्ती, जमानत याचिका पर सुनवाई टली तो बिगड़ी तबियत, सीने में दर्द और सांस लेने में हुई तकलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी पूजा सिंघल की तबियत अचानक खराब हो गई। उन्हें देर रात रिम्स में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए दुर्गा पूजा के बाद का वक्त दिया था। पूजा सिंघल को देर रात सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी होने लगी। जेल प्रशासन ने आनन फानन में उन्हें विशेष एम्बुलेंस लाकर रिम्स में भर्ती करा दिया। एम्बुलेंस से वार्ड तक उन्हें व्हील चेयर में ले जाया गया। पूजा सिंघल को कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश कुमार कर रहे हैं। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद पूजा सिंघल का ईसीजी और इको टेस्ट किया गया है। रिपोर्ट सामान्य बताई जा रही है। पूजा सिंघल की सेहत से जुड़ी कई और टेस्ट किए जाएंगे। पूजा सिंघल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद जमानत पर सुनवाई का वक्त दिया है। ऐसे में पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा। हजारीबाग में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। हजारीबाग जिले के बरका गांव में हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल पति शशि कुमार ने अपनी पत्नी पूजा कुमारी को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह घटना बीती रात 10 बजे की बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला में एक बुजुर्ग पर जंगली भालुओं ने किया हमला। गुमला में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग पर जंगली भालुओं ने हमला कर दिया, जिससे वृद्ध घायल हो गया। बाद में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग भूरन महातो आज सुबह शौच के लिए गांव के तेतर नदी के पास गया था। नदी के पास सिंघरी पहाड़ स्थित है और झाड़ियों से भरा है। झाड़ियों से 3 जंगली भालू निकले और भूरन पर हमला कर दिया। जंगली भालुओं ने उसके शरीर के कई हिस्सों में पंजा मारा, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसकी चीख सुनकर कुछ लोग जुटे और भालुओं को भगाया और फिर उसे उठाकर भरनो अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
आईआरबी के ट्रेनी जवान की मौत हादसा या आत्महत्या। साहिबगंज के रहने वाले ट्रेनी जवान की गोली लगने से मौत। ड्यूटी के लिए कल ही मिले थे हथियार। बोकारो के जैब 4 कैंपस में आईआरबी के ट्रेनी जवान की गोली लगने से मौत हो गई है। घायल जवान को बीजीएच ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मृतक जवान का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। वह साहिबगंज का रहने वाला है। दुर्गा पूजा ड्यूटी के लिए उसे रांची आना था और कल ही जवान को हथियार और गोली मिली थी। इस मामले को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है कि जवान की मौत कैसे हुई है। सूत्रों का कहना है कि जवान छुट्टी में अपने घर जाना चाहता था, लेकिन छुट्टी नहीं मिली तो उसने आत्महत्या कर ली। वही अधिकारियों ने इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि हथियार साफ करने के दौरान गलती से गोली चल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। गोली जवान के सीने में लगी, जिससे तुरंत उसकी मौत हो गई। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड पुलिस सतर्क। सीआरपीएफ व रैपिड एक्शन फोर्स की प्रतिनियुक्ति के लिए सरकार से आग्रह। दुर्गा पूजा में सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस मुख्यालय ने झारखंड सरकार से आग्रह किया है। पुलिस मुख्यालय ने तर्क दिया है कि हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि केंद्रीय बल के प्रशिक्षित जवान भी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किए जा सके। पुलिस मुख्यालय ने झारखंड सरकार को भेजे अपने पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान 3 से 7 अक्टूबर यानी केवल 5 दिनों के लिए केंद्रीय बल की आवश्यकता है। इनमें 2 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 4 कंपनी सीआरपीएफ का पुरुष बल व 1 कंपनी महिला बल की प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस मुख्यालय से आग्रह भेजा गया है। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स को उतारने के पीछे विशेष सतर्कता है। पलामू में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने की थी योजना। पलामू पुलिस ने 3 देसी पिस्टल के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक नाबालिग है। जानकारी के अनुसार मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के टीओपी 1 को सूचना मिली कि कुछ युवक हथियार के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी कर 5 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्टल और गोली बरामद किया है। पूरे मामले को लेकर आज शाम तक पलामू पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लातेहार में नदी से बरामद हुआ पुलिसकर्मी का शव। जंगल वारफेयर स्कूल में था कार्यरत। नेतरहाट जंगल वारफेयर स्कूल में कार्यरत पुलिस जवान अविनाश कुशवाहा का शव नदी से मिला है। साथ में मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। अविनाश कुशवाहा पलामू जिले के लामी पथरा गांव का रहने वाला था। आशंका जताई जा रही है कि जवान नदी की तेज धार में बह गया होगा। मिली जानकारी के अनुसार जंगल वारफेयर स्कूल में चालक के रूप में कार्यरत पुलिसकर्मी अविनाश कुशवाहा छुट्टी पर अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान छिपादोहर थाना क्षेत्र के सतनदिया नदी पार करने के दौरान वह मोटरसाइकिल के साथ नदी के तेज धार में बह गए। घटनास्थल सुनसान जगह में होने के कारण किसी को इस घटना का पता नहीं चल सका। बाद में बुधवार को नदी के किनारे मोटरसाइकिल और पुलिसकर्मी का शव पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच करने में जुट गए हैं। लोहरदगा में तालाब से अधेड़ का शव बरामद। लोहरदगा के बगड़ू थाना क्षेत्र के निरहू गांव स्थित छोटका बांध से पुलिस द्वारा बुधवार को एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव की पहचान स्नेहा थाना क्षेत्र के आरू निवासी वकील उरांव के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति पिछले 10 दिनों से अपने पूरे परिवार के साथ निरहू गांव में अपनी मौसी गंगिया उरांव के घर में रहता था, जो पिछले 2 दिनों से गायब था। बुधवार सुबह ग्रामीणों द्वारा गंगिया उरांव के घर से मात्र 300 मीटर दूर स्थित छोटका बांध में वकील उरांव का शव देखा गया, जिसकी जानकारी ग्रामीण द्वारा तत्काल बगड़ू पुलिस को दी गई। वही मौके पर बगड़ू पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा भेजते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। रांची एयरपोर्ट पर निजी सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। इससे यात्रियों को भी लाभ होगा। टिकट में सुरक्षा के नाम पर लिए जाने वाले टैक्स में स्थिरता रहेगी और ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। साथ ही विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी इसका फायदा मिलेगा। रांची एयरपोर्ट में पहले चरण में 18 निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAL के क्लियरेंस के बाद ही इनकी तैनाती होगी। रांची एयरपोर्ट से जाने वाले यात्रियों से अभी 3 अलग अलग शुल्क लिए जाते हैं। इनमें यात्री सेवा शुल्क, उड़ान सुरक्षा शुल्क और उपभोक्ता विकास शुल्क शामिल हैं। एविएशन सिक्योरिटी फीस सुरक्षा शुल्क के तौर पर अभी 250 रुपये लिए जाते हैं। पहले यह मात्र 150 रुपये प्रति टिकट निर्धारित था। निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से इस शुल्क वृद्धि पर रोक लगेगी और स्थिरता आएगी।
18 स्कूटी पर गश्त लगाएंगे 36 पुलिसकर्मी। शहर में कहीं भी छेड़खानी या अड्डेबाजी हुई तो मंचलों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी शक्ति कमांडो। दुर्गा पूजा में मंचलों से निपटने के लिए रांची पुलिस तैयारी पूरी कर ली है। 18 स्कूटी पर सवार 36 शक्ति कमांडो 2 शिफ्ट में बढ़कर शहर में भ्रमण करते हुए मंचलों पर नजर रखेंगी। सुबह 6:30 से दोपहर 1 बजे तक पहली शिफ्ट, जबकि दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक दूसरी शिफ्ट चलेगी। वायरलेस से लैस शक्ति कमांडो को एसएसपी ने निर्देश दिया है कि कहीं भी छेड़खानी या अड्डेबाजी की जानकारी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करें। जरूरत पड़ने पर संबंधित थाना प्रभारी के अलावा पीसीआर और पेट्रोलिंग गाड़ी की भी मदद लें। दुर्गा पूजा के बाद शक्ति कमांडो शैक्षणिक संस्थान के समीप तैनात की जाएगी। 60 शैक्षणिक संस्थानों में 4 जोन में बांटकर शक्ति कमांडो लगातार भ्रमणशील रहते हुए नजर रखेंगी। संस्थान के आसपास जमावड़ा लगाने वाले युवकों से पूछताछ भी करेगी और वहां रुकने का कारण बताना होगा। शैक्षणिक संस्थानों के मुख्य गेट पर शक्ति कमांडो के मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले किए जाएंगे। रेल मंत्री से मिले विधायक ढूलू महतो, कहा 10वीं से ही सभी ट्रेनों का ठहराव कतरास में दोबारा शुरू करवा दें। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर पहले की ही तरह ट्रेनों का नियमित परिचालन दोबारा शुरू किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। एक और जहां टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने पिछले दिनों धनबाद रेल डिवीजन के डीआरएम आशीष बंसल से मिलकर इस मांग को उठाया, वहीं दूसरी ओर बाघमारा विधायक ढूलू महतो ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर पहले चलने वाली ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू कराने की मांग की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।